हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग प्रारंभ किए हैं 6 क्लास का इतिहास का SCERT का बुक है। बिहार सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें है। आज हम लोग अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, प्रारंभिक समाज। समाज पढ़ेंगे हम लोग। और आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी के एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम कला का, सबसे प्राचीनतम चित्रकला का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो यही जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। और भीमबेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश है ना। ये हमारे भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है, जिसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब, भारत इन्हीं लोगों का है ना। भारत जो है इन्हीं लोगों का है। ये इन लोगों ने इस भारत को खून और पसीने से सींचा है, SC ST वालों ने, है ना। मध्य प्रदेश के बारे में अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश कई बार सवाल पूछा, अनुसूचित जनजाति, है ना, शेड्यूल ट्राइब की सर्वाधिक आबादी जो है ना, सर्वाधिक आबादी कहाँ मिलता है, तो यही कहाँ, मध्य प्रदेश में। एक सवाल ये भी पूछा हुआ था कि अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है ना। अगर अनुसूचित जनजाति प्रतिशत अगर पूछे, अगर अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत अगर पूछे, तो याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। ये प्रश्न सब पूछा हुआ है। अगर अनुसूचित जाति प्रतिशत अगर आपसे पूछता है ना, अनुसूचित जाति प्रतिशत अगर आपसे पूछता है, तो ये पंजाब का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, पंजाब का। ठीक है। अगर पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, वन सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पर, वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और जहाँ पे सबसे ज्यादा वन होगा, वहां पर बाघ की, शेर की आबादी सबसे ज्यादा होगी। तो शेर भी यहीं पे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है ना। ठीक है, दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, है ना। अब यहां पे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या क्या मिला, भीमबेटका, जहां से सबसे प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य हमको मिलता है ना। प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य हमको मिलता है कहां से, भीमबेटका से। और भीमबेटका कहां पे है, मध्य प्रदेश में। बुढ़नी और ये है पंचमढ़ी, ये दोनों तीनों जो हम लोग साइट देख रहे हैं, अगर पूछे कि किस राज्यों में यह स्थित है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। अब यहां पे समझिए, SCERT का यह शब्द है, SCERT का शब्द है, बिहार सरकार की ये किताबें है। शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में, है ना, BPSC TRE 4 के माध्यम से आप शिक्षक बने, तो एक बार जरूर किताबों को पढ़िएगा। फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा किसी टीचर की, जरूरत नहीं पड़ेगा किसी गाइड का, है ना। ये दो चीजें आपको देगा। सबसे पहले आपको ये समझाएगा कि बेसिक जो है, बेसिक की जानकारी आपको देगा। इंफॉर्मेशन कुट कुट के भरा हुआ है इसमें। अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालने की क्षमता हो जाए, नजरिया हो जाए, है ना, तो फिर समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर 6 क्लास से लेकर के हम लोग 10th क्लास तक के SCERT और NCERT पढ़ लें, तो हमारा काम यहीं से चल जाता है ना, यहीं से चल जाता है। ठीक है।
अब यहां पर समझिए, कहता है कि शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे, है ना। अगर हमारा सभ्यता जब से प्रारंभ हुआ, इंसानों ने अपनी जिंदगी जब से जीना शुरू किया, तब से, है ना, एक नई संस्कृति को इजाद किया। जो चीजें उनके व्यवहार में होता है उसी से रिलेटेड वो लोग चित्र बनाते थे। इसीलिए जब हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं तो पाषाण काल में हम लोगों ने क्या देखा? पाषाण काल की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, तो हमने निर्भर सबसे ज्यादा किस पे रहा? क्योंकि उस समय बड़े बड़े पत्थरों का जो प्रयोग इंसान करता था अपने जीने के लिए, उसी के अध्ययन के आधार पर हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा, समझा, है ना, और जाना, है ना। तो उस समय शिकारी लोग क्या करते थे? उस समय शिकारी यानी कि उस समय जीवन बसर जो था, लोग गुफाओं में रहते थे। पाषाण काल में जब हम लोग पूरा पाषाण काल को जब पढ़ेंगे, है ना, तो उस समय इंसान कहाँ रहता था? गुफा में रहता था, पत्थर के कंदराओं में रहता था। उनकी जिंदगी आखेटक और शिकारी थी, शिकार करके वो लोग जीवन जीते थे। इसलिए उस समाज को हम लोग खाद्य संग्राहक समाज कहें। उस समय उनकी महिलाएं कंदमूल को इकट्ठा करके, है ना, अपना जीवन बसर करती थी, और पुरुष उस समय शिकार करने जाते थे। इंसान सबसे पहले आग का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रयोग नहीं जाना कि हम इसका प्रयोग कहां करेंगे। यह प्रयोग वर्षों बाद, जब मध्य पाषाण काल का जब समय आया, बहुत समय के बाद लोगों ने आग का प्रयोग करना सीख लिया, है ना। उसी तरह से शिकारी लोगों ने क्या किया? गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया। आज के समय की तरह नहीं, अलग अलग किस्म के जो आर्टिफिशियल जो पेंट होते हैं, जो कलर होते हैं, उसके प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं था। उस समय लोग खुद से, यानी कि रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार किया करते थे, और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। मुगल काल तक, है ना, मुगल काल तक चित्रकारों ने बांस के ब्रश का ही प्रयोग किया। अभी तो तकनीक थोड़ा सा चेंज हो गया, बदल गया, है ना, साइंस डेवलप हो गई, तो लोगों का औजार भी बदल गया, है ना। चित्र बनाते थे, और इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया जाता है। यही तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ? भीमबेटका के गुफाओं में पाया जाता है। यही प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीनतम हमें चित्रकला का साक्ष्य कहाँ मिलता? तो भीमबेटका में मिलता है। पैसरा, अब सवाल आपसे पूछेगा, इतिहास आपने पढ़ लिया हो अगर एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी से अगर आपने इतिहास को पढ़ लिया, टीचर आपको देना है बिहार में, बिहार का टीचर बनना चाहते हैं, तो प्रश्न आपको, है ना, क्या पूछेगा? बिहार के संदर्भ में पूछेगा। और बिहार के संदर्भ में जो भी प्रश्न पूछेगा, जो लोग एससीईआरटी को पढ़ेगा, है ना, वही प्रश्न बनाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे जो पॉइंट है, ऐसे ऐसे जो इंफॉर्मेशन है, जो बिहार के संदर्भ में जो बातें लिखी गई है, वह बिहार के किताबों में ही मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य की जो किताबें हैं, झारखंड की किताबें हैं, वेस्ट बंगाल की जो किताबें हैं, उसमें उस राज्य के इतिहास के संदर्भ में बातें लिखी जाती है। और हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है ना। चलिए, पैसरा, पैसरा बिहार के किस जिले में है? तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। मुंगेर जिले में, याद होगा, यही मुंगेर जिला है ना, जहां पे नवाबों ने सबसे पहले बंदूक का कारखाना बढ़ा दिया था। यह मुंगेर जिला बिहार के, अगर प्रथम सीएम के बारे में पूछे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। और श्री कृष्ण सिंह का घर कहां था? मुंगेर जिला में था। और मुंगेर जिला में उन्होंने किसान सभा का आयोजन किया था। किसानों ने आंदोलन भी यहीं से प्रारंभ की थी, मुंगेर जिला से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि जो पैसरा है बिहार के किस जिले में है? मुंगेर जिले में है। और यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? आरंभिक मानव से संबंधित
आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं कहां से? मुंगेर से, यानी कि पैसरा से मिले हैं। पूछा जा सकता है कि पैसरा बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये मुंगेर जिला हो जाएगा। यहां से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव की तरह के औजार भी मिले हुए हैं, है ना। यहां से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह पैसरा में भी औजार मिला है। पैसरा संभवतः आवास निर्माण स्थल था, है ना। पैसरा क्या है? संभवतः जो है ये आवास निर्माण स्थल था। अब यहां पर देखिए कहता है पाषाण काल, जिसका अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ ही होता है क्या? पत्थर कहा जाता है। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, है ना, पत्थर से है। और इसी पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसी पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना, जिसको सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसी को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। और देखा जाए तो इसी पूरा पाषाण काल को भी, है ना, सुविधाजनक बनाने के लिए भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इस पाषाण काल का जो दूसरा भाग होगा उसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और बिल्कुल जो तीसरा भाग होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नव पाषाण काल। नव का मतलब एकदम नवीन, नव पाषाण काल कहा जाता है ना, नव पाषाण काल कहा जाता है। तीनों कालों में, है ना, तीनों की विशेषता अलग अलग है। ये पूरा का पाषाण काल का अगर समाज डायरेक्ट अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा, है ना, ये बताइएगा कि ये जो समाज है ये खाद्य संग्राहक समाज था, है ना, खाद्य संग्राहक समाज था। लोग शिकारी थे, कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन गुजारते थे। जिंदगी गुफाओं में गुजरती थी, गुफा में ये लोग रहते थे। जंगली जानवर और मौसमों से बचाव के लिए इनके पास कोई कारगर उपाय नहीं था। धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ, क्योंकि एक बात आपको बताते हैं, इस दिमाग को विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, है ना। और सिंपल साधारण इंसान इस दिमाग को तुरंत ही खराब कर लेता है ना। इस दिमाग को विकसित होने में बहुत समय लगे हैं, तब जाकर के आज जो हम लोग जमीन से आसमान की जो सफर करते हैं इतना आसान नहीं हुआ, है ना। इंसान इस समय गुफाओं में रहता था, बड़े बड़े पत्थरों के प्रयोग करता था शिकार को मारने के लिए, है ना। शिकारी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, उसको पता ही नहीं था कि हम हथियार हैं बनाने के लिए पत्थरों को कटिंग वटिंग करके भी बना सके। उसके बाद धीरे धीरे ये समाज पशुपालन में बदल गया, पशुपालक हो गए, ये पशु पालने लगे, है ना। इंसानों ने सबसे पहला कुत्ता को पाला था, इसलिए कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर बना। इसी समय अगर पशुपालन की बात करें तो पशुपालन का साक्ष्य पूछता है, और ये पशुपालन का साक्ष्य हमें 2 जगहों से प्राप्त होता है, बागौर और आजमगढ़ से, है ना जी। बागौर और आजमगढ़ से, है ना, आजमगढ़ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और इंसानों ने यहीं पर आग का प्रयोग करना सीख गया, है ना, यहीं पे आग का प्रयोग करना सीख गया। तीसरा जो काल हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं, है ना, इस समय का समाज खाद्य उत्पादक हो गया। पशुपालक तो था ही, है ना, यहाँ पे आते आते खाद्य उत्पादक भी हो गया, है ना, खाद्य उत्पादक भी यहाँ पर हो गया। नवपाषाण काल में चीजें आकर के बहुत सारी, है ना, चीजें बदल गई। कृषि पर निर्भरता होने लगा, कृषि सबसे प्रधान, है ना, पेशा हो गया। कृषि यहाँ की प्रमुख, है ना, स्थान को प्राप्त कर लिया। जैसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछता है तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है ना, मेहरगढ़ से यह प्राप्त होता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। जो लोग अपना जीवन गुफाओं में गुजारते थे वो यहाँ तक आते आते उनकी जीवन अस्थाई बन गई, है ना, उनकी जीवन क्या हो गई? अस्थाई बन गई नवपाषाण काल में। इस नवपाषाण काल में हड्डियों के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, जिससे बहुत सारी चीजें, है ना, सामने आती हैं। जैसे बिहार में एक जगह है छपरा जिला में जिसका नाम है चिरांद, और यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया। चिरांद जहाँ पे हड्डियों के ढेर सारे उपकरण प्राप्त है ना,
ढेर सारे उपकरण प्राप्त है। चलिए, गर्मी भी बढ़ने लगा है और मेरे स्टूडियो में अभी तक एसी नहीं लगा है भाई, है ना। गर्मी बहुत है, मौसम भी आप देख ही रहे होंगे, है ना। और थोड़ा सा रुमाल वगैरह मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, है ना जी। चलिए, कोई बात नहीं है। इसी से काम चलेगा, ओके, है ना। चलिए, तो यहां पे क्या है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे? आखेटक थे, शिकार करते थे, है ना। और शिकार करके ये लोग भोजन प्राप्त करते थे। आग का आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में, है ना। अस्थाई आवास की भी कमी थी धीरे धीरे, है ना। इसको हम लोग करेंगे। मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए, पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य, है ना। पाषाण काल के लोग क्या करते थे? तो पाषाण काल के लोग जो हैं मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। इतिहास के पिता किसको कहे जाते हैं हम लोग? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है ना। हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के पिता कहते हैं। इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत भी आई है, इसको भी याद रखेंगे। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बुगाज, है ना। बुगाज कोई अभिलेख हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख आपसे पूछेगा। और इसी में आपको मिलता है ना, देवी देवताओं का कुछ नाम मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक्य का नाम सबसे पहले आपको इसी में देखने को मिलता है। और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जिसका नाम है बुगाज कोई अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम बीबीआई याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीपों में आरंभिक मानव के निशान मिले हैं। कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर में पैसरा एक जगह है, पैसरा। पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये पैसरा से मिला है। और पैसरा कहाँ पे है? तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है ना। याद रहेगा ना जी। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक हो जाएगा अध्याय नंबर 4, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देशों की पहाड़ियों की तलछट से हुई है ना। कहाँ से इसको माना गया? यानी कि खेती की शुरुआत जो है ईरान और इराक के देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई है। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती आरंभ किया था, है ना। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती क्या किया? आरंभ किया। अब देखिए, इंफॉर्मेशन यहां से प्रश्न पूछेगा कि मेहरगढ़ से बताइए, है ना। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है। और वर्तमान में मेहरगढ़ कहां पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। एकदम रट जाइएगा। यहां से क्या क्या मिला? गेहूं का प्रमाण मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है, भेड़ और बकरी का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से सबसे पहले हमें क्या मिला? तो मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इंपॉर्टेंट है। और ये मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है ना। पाकिस्तान में है। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य अगर आपसे पूछता है कि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला, है ना। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य हमको मिलता है कोल्डिहवा में, है ना। कोल्डिहवा एक जगह है, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यह इलाहाबाद में है ना। इलाहाबाद में है या कोल्डिहवा, जहां से हमें प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला। सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण अगर पूछिए आपसे तो यही कोल्डिहवा जगह है। और इस कोल्डिहवा से जानवर की हड्डियां भी प्राप्त हुई है ना। इस कोल्डिहवा से क्या मिला? जानवर की हड्डियां भी प्राप्त हुई है यहीं से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चावल, जानवर के खुर के निशान भी मिले हैं। कहाँ? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अगर कुत्ते की अगर हम बात करें कि एक इंसान को कुत्ते के साथ, है ना, कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया, अगर आपको प्रमाण पूछे तो यही बुर्जा होम हो जाएगा, है ना। और बुर्जा होम कहाँ पर है? तो कश्मीर में है ना।
बुर्जाहोम सो ही गर्तावास मिला, गर्तावास मिलता है। और इसी बुर्जाहोम से ही हमें गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी का प्रमाण भी मिलता है इस बुर्जाहोम से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चिरांद यह बिहार के छपरा जिला में है, छपरा जिला में। और यहां से हड्डियों के ढेर सारे उपकरण मिलते हैं, हड्डी के उपकरण मिलते हैं, है ना, हड्डी के उपकरण मिलते हैं। और चिरांद एक नौपाषाणिक स्थल है ना, नौपाषाणिक स्थल है। प्रश्न बनाइएगा, जितना भी प्रैक्टिस सेट है सबको बनाइएगा। बीपीएससी के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबसे अच्छा होगा, है ना। 32वीं बीपीएससी से लेकर के अब भी जो 71वीं, है ना, खत्म हुआ है, टोटल का टोटल प्रश्न आपको घटना चक्र में मिलेगा। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में उसको जरूर ले लीजिएगा और ले लीजिएगा जब बनाइएगा, है ना। जो इन्फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं उस सारे के सारे प्रश्न आपको वहीं पर मिलेंगे, है ना। तो ये चिरांद बिहार के छपरा जिला में स्थित है, जहां से हमें हिरन के हड्डियों का उपकरण प्राप्त होता है। ढेर सारे हड्डी हमको प्राप्त होते हैं, है ना। और इसी चिरांद से हमें प्राप्त होता है गेहूं, चना और जौ, ठीक है। और यहाँ पे पंचमपल्ली, पंचमपल्ली कुरनूर जिले में है, आंध्र प्रदेश के जगह है। यहाँ से हमें कल्ला, चन्ना, है ना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं पैचमपल्ली से। और ये पैचमपल्ली किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कहां से भाई, मेहरगढ़ से हमको मिलता है ना, मेहरगढ़ से ये मिलता है हमें। यहां पूरा वेदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का, और प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने का साक्ष्य हमको क्या होता है, साक्ष्य हमको मिलता है ना। चिरांद, चिरांद कहाँ पे है, तो बिहार के छपरा जिला में है ना, बिहार के छपरा जिला में। और बिहार स्थायी सब जीवन में पहली नौपाषाण संस्कृति ये हो जाएगा। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं, चिरांद से 3 स्तर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से पत्थर के औजार के अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों और सिंह से बने औजार मिले हैं। बहुत ही VVI हो जाता है। यहाँ के घर गोल होते थे, गोलाकार बनाए जाते थे, है ना। यहाँ के जो घर थे, घर को कैसा बनाया जाता था, तो घर को गोलाकार बनाया जाता था, है ना। और घरों के चूल्हे एक समूह में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो समाज था, है ना, सामूहिक जीवन व्यतीत करता था। सभी लोग इकट्ठा एक ही घर में रहते थे, है ना। और मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर हैं, जो काले, नीले, लाल, धूसर के रंग के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है ना। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे काफी सुंदर अवस्था में मिला है, नीले, है ना, काले नीले रंग के और लाल धूसर रंग के प्राप्त हुए हैं। यहाँ गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। और मिट्टी के खिलौने भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। जब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे, कई चीजें है ना, इसको तो कर लिए हम लोग, कई चीजें हैं यहाँ पे जो आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी साइट है, साइट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। किसको बनाया, तो कुत्ता को सबसे पहले इंसानों ने अपना पालतू जानवर बनाया, है ना जी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। और ये प्रथम नगरीकरण की जो बात है, यह प्रथम नगरीकरण किसके बारे में कहता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। और हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और यहीं से हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।